हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए चैप्टर हम लोगों का 10। चैप्टर 10 में आपको देखिए क्या करना है। टाइप 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी का भी मान दिया है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी निकालिए, तो जोड़ देना है 2i और 2i, तो 4i हो जाएगा। फिर -3j -3j तो -6j, आई 4 के या 4 के तो 8 के हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा 4i -6j प्लस 8 के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो तीनों को जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में a माइनस बी है, तो बस खाली घटा देना है। टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में कह रहा है कि बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश है, तो स्थिति सदिश निकालने के लिए बस आई जे के लगा दिया जाता है, तो 4i प्लस 5j प्लस 6 के यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप में बस स्थिति सदिश निकालने के लिए आपको क्या करना है, आई जे के लगाते चल जाना है। तो टाइप 2 क्लियर हो गया। अब देखिए टाइप 3, तो टाइप 3 में देखिए OP का वैल्यू दिया हुआ है, OQ का वैल्यू दिया है, तो PQ का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो PQ बराबर देखिए PQ बराबर हम लोगों का सूत्र होता है Q माइनस P, तो Q के बदले में आप OQ माइनस OP भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर बस आपको घटा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए OP का मान दिया हुआ है, OQ का मान दिया हुआ है, तो घटा के लिख देना है। PQ का मतलब कि लास्ट वाला में से शुरू वाला घटाना है, Q में से P, तो Q के मतलब OQ और P के मतलब OP, तो OQ में से OQ को घटा दे, OQ में से OP को घटा देना है। तो 5i में से 2i घटेगा तो 3i, फिर इसके बाद 4j में से 3j घटेगा तो j, -3 के माइनस माइनस प्लस 4 के हो जाएगा, तो प्लस के हो जाएगा, यानी कि 3i, फिर इसके बाद प्लस j, ये हो जाएगा 3i प्लस j प्लस के। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो टाइप 3 में यही काम है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 भी है, ए बी है, तो ए बी बराबर बी माइनस ए, बी का मतलब हो गया ओ बी और ए का मतलब हो गया ओ ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 भी है, तो ये आपका ए का वैल्यू हो गया और ये आपका बी का वैल्यू हो गया, तो बी में से ए को घटा देना है, तो ए बी निकल जाएगा। ये देखिए टाइप 4 मोड निकालना है, तो मोड का सूत्र होता है √x² प्लस y² प्लस z², तो √2 का स्क्वायर तो 4, -3 का स्क्वायर तो 9, और फिर के गुना में 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1, तो 4 प्लस 9 प्लस 1, तो 4 प्लस 9 13, 1 14, तो √14 आंसर हो जाएगा। यहाँ भी मोड निकालना है, तो √(-1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो 1 प्लस 4 5 और 9 14, तो ये भी √14 आंसर हो जाएगा। इस तरह से टाइप 4 जो है यही है। टाइप 5 में देखिए वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, ए कैप आपको निकालना है, तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए या बाटा में उसका मोड। जैसे यही देखिए सूत्र होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए या बाटा में उसका मोड। ए का मान हम लोग रख देंगे और फिर उसका मोड निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से आपको क्लियर कर देते हैं। ए कैप बराबर ये आपका वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के मतलब आई प्लस जे प्लस 2 के, तो देखिए आई प्लस जे प्लस 2 के हो जाएगा। अब बाटा में इसी का मोड, तो √आई के गुना में 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के गुना में 1 है तो 1 का स्क्वायर, के गुना में 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 तो √6, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी तरह से ए कैप निकालना है, इकाई सदिश, तो वेक्टर ए बाटा में इसी का मोड, तो -i प्लस जे माइनस के, ई तो हो ही जाएगा। अब बाटा में हो जाएगा √(-1 के स्क्वायर तो 1, जे के गुना में है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो √3 हो जाएगा। इस तरह से आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी, -i प्लस जे माइनस के बटा में √3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है। टाइप देखिए 6, टाइप 6 में हम लोगों का कह रहा है कि 3i माइनस 4j प्लस 12k की दिक् कोजिया क्या है। तो दिक् कोजिया निकालने के लिए देखिए विद्यार्थी सूत्र होता है
यहाँ पर जैसे देखिए बनाए हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर आर बराबर, ये आपका वेक्टर आर बराबर 3i माइनस 4j प्लस 12 के। इसका डायरेक्शन कोसाइन दिक को जगह सूत्र होता है x बटा मोड आर, y बटा मोड आर और z बटा मोड आर। तो x का मान देखिए 3, ये बटा में रूट अंडर मोड आर का मान आप लोग जानते ही हैं मोड निकालने के लिए 3 के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144। फिर y बटा मोड आर, तो y का मतलब -4, अब बटा में तो इतना ही होगा, नीचे वाला तो सेम ही होगा। जेड, तो जेड के मान 12, अब बटा में मोड आर तो इतना ही हो जाएगा, हाई वाला रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 144। तो हाई देखिए ये आपका हो जाएगा 3, अब बटा में ये 144 और प्लस 25 तो 169 होगा, 169 का रूट हो जाएगा 13, फिर -4 बटा 13, फिर 12 बटा 13। इस तरह से आपका यही आंसर हो जाएगा। टाइप देखिए 7, तो टाइप 7 में आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं। देखिए टाइप 7 कि डॉट प्रोडक्ट में जो सेम रहता है उसका मान 1 होता है, और जो अलग अलग रहता है उसका मान 0 होता है। जैसे i डॉट i तो 1, j डॉट j तो 1, k डॉट k तो 1, अलग अलग रहेगा। अलग अलग के मतलब i डॉट j तो 0, j डॉट k तो 0, k डॉट i तो 0। अब यहाँ पर देखिए सब क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। i डॉट j तो अलग अलग है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, k डॉट k तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। i डॉट k, तीसरा क्वेश्चन है i डॉट k तो i डॉट k अलग अलग है तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए चौथा a डॉट a, देखिए a यहाँ पर सेम है लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि वो जो नियम है 1 वाला और 0 वाला तो सिर्फ लागू होता है आपका i j k पर। तो यहाँ पर a डॉट a बराबर आपका सूत्र होगा a स्क्वायर, तो ई आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, n कैप के स्क्वायर है, तो n कैप का मतलब कि इकाई सदिश, तो इकाई सदिश का मान हो जाएगा आपका 1, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए टाइप हम लोगों का 8, तो टाइप 8 में देखिए a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, तो a डॉट b निकालना है। तो a डॉट b निकालना है तो हम लोग सेम वाला खाली गुना करा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बनाए हैं, ये टाइप आपका 7 का ही है। a बराबर 2i माइनस 3j प्लस 2k, और अच्छा इसको देखिए हाँ देखिए विद्यार्थी टाइप 8 जो है हम लोगों का, वेक्टर a बराबर 2i माइनस j प्लस k और वेक्टर b बराबर 4i प्लस 2j प्लस k। तो a डॉट b आपको निकालना है। तो a डॉट b निकालना है तो आप हम लोग जानते ही हैं कि सेम रहेगा, i से i में गुना होगा तो 1 होगा, j से j में गुना होगा तो 1 होगा, k से k में गुना होगा तो 1 होगा, अलग अलग में गुना होगा तो 0 होगा। तो यहाँ पर क्यों ना केवल सेम से करा ले। जैसे देखिए 2i से 4i में तो i तो 1 हो गया, 2 से 4 में तो ई हो जाएगा आपका 8। अब 2i से 2j में तो i से j में गुना करेगा तो 0 होगा, तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब 2i से k में तो ये भी 0 होगा, तो ये भी लिखना ज़रूरी नहीं है। तो केवल हम लोग सेम करा लेंगे, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। अब माइनस j से प्लस 2j में तो -2, और k से k में तो +1, तो 8 माइनस 2 तो 6 और प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 7। इस तरह से आपको ये टाइप बनाना है, यही हम लोगों का हो गया आंसर। तो इसमें आपका देखिए जैसे टाइप 8 में दूसरा क्वेश्चन है, 5i से 3i में गुना कराएगा तो 15, j से -4j में तो -4 होगा, और -3k से 7k में तो -21, तो 15 माइनस 4, तो 15 में से 4 घट जाएगा तो 11, 11 -21 तो 11 -21 तो -10, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप को आप बड़ी आराम से बना सकते हैं। टाइप देखिए 9,
टाइप 9 हम लोगों का सूत्र ही होता है ए यदि लंब है बी पर तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा। यहाँ भी वही पूछा है कि ए लंब है बी पर तो क्या होगा, तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए टाइप 9 का तीसरा क्वेश्चन कि ए डॉट बी बराबर 0 तब क्या होगा। ए डॉट बी बराबर 0 होगा तो ए लंब होगा बी पर। टाइप आपका देखिए 10 ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 2 के, बी बराबर i प्लस 4j प्लस 5 के, तो थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान निकालने के लिए देखिए इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर निकाले हैं जैसे 2i माइनस 3j प्लस 2 के, बी बराबर i प्लस 4j प्लस 5 के। थीटा का मान निकालने के लिए हमेशा इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए डॉट बी तो 2i से i में गुना तो 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस 3j से 4j में गुना तो माइनस 12 हो जाएगा, और 2 के से 5 के में गुना तो 10 हो जाएगा। अब मोड ए तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर मोड बी तो रूट अंडर ही आई के गुना में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 4 के स्क्वायर 16 5 के स्क्वायर 25 ई कॉस थीटा ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से 2 प्लस 10 तो 12, 12 में से 12 घट गया तो 0। ई आपका जो भी है गुना में कॉस थीटा के, इधर आपका भागा में लाइएगा तो 0 बटा कुछ भी तो 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर जब 0 तो 0 का मतलब कॉस 90 डिग्री। इस तरह से थीटा का मान आ जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री। तो इस तरह से आप टाइप 10 को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए टाइप 11, टाइप 11 में टाइप 11 को बनाने के लिए देखिए क्या, हाँ देखिए विद्यार्थी इसमें टाइप 11 के लिए फॉर्मूला है आई क्रॉस ए जे क्रॉस जे के क्रॉस के बराबर 0। क्रॉस में हम लोगों का सेम रहेगा तो 0 होगा, और अलग अलग रहेगा तो उसके लिए ये नियम है। देखिए सीधा चलेगा, आई के बाद जे के बाद के के बाद फिर हम लोगों का आई, तो सीधा चलेगा तो प्लस में मान होगा। जैसे आई क्रॉस जे, यहाँ पर देखिए आई क्रॉस जे तो के हो जाएगा प्लस में, फिर जे क्रॉस के तो आई हो जाएगा, अच्छा के क्रॉस आई तो ई हो जाएगा जे। यहीं अब आपका उल्टा चलेगा, जैसे आई से जे की तरफ ना जाके जे से आई की तरफ जाइए तो जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जे क्रॉस के है, इसी को उल्टा कीजिए के क्रॉस जे तो माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पर के क्रॉस आई है, अब इसी को उल्टा कीजिएगा आई क्रॉस के तो माइनस जे हो जाएगा। तो आप इसमें खाली प्लस वाला याद रखिए, माइनस वाला ऑटोमेटिक याद रहेगा, खाली उल्टा कर देना है। और ये सेम आप जानते ही हैं कि सेम रहेगा तो क्या होगा 0। अब इसी आधार पर देखिए सवाल टाइप 11 में हम लोगों का देखिए है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर आंसर के हो जाएगा। यहाँ पर देखिए है के क्रॉस जे क्रॉस के रहता तब तो प्लस में होता आई, लेकिन के क्रॉस जे है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस आई। यहाँ पर देखिए ए क्रॉस ए तो क्रॉस में सेम होता है कोई भी वेक्टर तो उसका आंसर हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर आप इसको समझिएगा अच्छा से। देखिए आई तो आई यहाँ पर लिखे हैं, फिर ये देखिए आई क्रॉस जे तो आई क्रॉस जे का मान हो जाएगा के, फिर यहाँ पर देखिए जे है तो जे ज्यों के त्यों, जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के का मान आई, फिर यहाँ पर देखिए के तो के ज्यों के त्यों, के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई का मान जे। अब देखिए अब इसको बनाए हैं आई क्रॉस के तो उल्टा हो गया माइनस जे हो जाएगा, जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे तो माइनस आई हो जाएगा। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए तो आई प्लस जे प्लस के हो जाएगा, माइनस कॉमन तो आई प्लस जे प्लस के।
इस तरह से चौथा का आंसर जो है आपका देखिए ऑप्शन में यहाँ पर दिया है माइनस कॉमन आई प्लस जे प्लस के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जे क्रॉस जे सेम है तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई तो जे होगा, और जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, आंसर 1। यहाँ पर आई क्रॉस जे तो के होगा, और के क्रॉस के तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर में जे क्रॉस के तो आई होगा, आई डॉट आई है तो आई डॉट आई तो डॉट में सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आई क्रॉस के तो माइनस जे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 में ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए, प्लेस चेंज होता है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस लग जाता है। टाइप देखिए 12 हम लोगों का बहुत आसान, ए समांतर है बी के तो ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है। इसी बात को फिर उल्टा करके पूछा गया है कि ए क्रॉस बी बराबर अगर 0 होगा तो इसका मतलब कि ए समांतर होगा बी के। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से बताइए कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूत्र ही है 1/2 मोड ए क्रॉस बी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है तो ये आपका मोड ए क्रॉस बी। अब देखिए टाइप आपका 13। हाँ देखिए विद्यार्थी, टाइप 13 में हम लोगों का मोड ए क्रॉस बी बराबर मोड ए डॉट बी, तो थीटा का मान निकालना है। तो देखिए ए क्रॉस बी का सूत्र आप लोग जानते हैं ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का सूत्र जानते हैं ए बी कॉस थीटा, तो उसी के सहायता से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा, बताइए ए बी से ए बी कट जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों का कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो साइन थीटा अब बाटा में कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1, तो 1 के बदला में tan 45। अब इसके बाद थीटा का मान हो जाएगा हम लोगों का 45 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा इसका टाइप 13 का, मोड ए प्लस बी बराबर मोड ए माइनस बी है। यहाँ भी हम लोगों को थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ए स्क्वायर कर दिया गया, मोड ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर मोड ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा। अब भाई माइनस 2ab है, इधर लाइएगा तो प्लस होगा, तो 2ab है प्लस 2ab तो 4ab, इस 4 आपका चला जाएगा 0 में, तो ए डॉट बी बराबर 0। तो ए डॉट बी बराबर जब 0 होता है तो ए लंब होता है क्या पर, बी पर। इसका मतलब कि थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका थीटा बराबर 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यही चीज है, वहां पर आपका ये आंसर हो जाएगा, ए लंब है बी पर। तो ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है, तो इसको आप देख करके बढ़िया से बना लीजिएगा। अब देखिए टाइप 14 में कह रहा है कि एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर इतना बराबर आपका 2 चीज हो सकता है, इसमें खाली माने लगातार होना चाहिए। जैसे x के बाद यहाँ पर देखिए x के बाद y z है, y अगर हम लोग शुरू में लिखें तो वहां पर y के बाद zx होना चाहिए। फिर अगर z शुरू में लिखें तो z के बाद होना चाहिए xy, माने साइक्लिक फैक्टर में होना चाहिए सीधा x के बाद yz, y के बाद zx, z के बाद xy। अब इसके बाद हम लोग इसको ऑप्शन देखें, जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है तो z के बाद yx दिया हुआ है, जबकि z के बाद xy होना चाहिए तो ये नहीं होगा। y के बाद यहाँ पर zx होना चाहिए तो ये भी आंसर नहीं होगा। x के बाद देखिए yz होना चाहिए तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर z के बाद xy तो xy होना चाहिए, ये आपका सही है। और ये देखिए दूसरा का सवाल तीनों सेम रहेगा तो इसका आंसर होता है 0, ये सूत्र ही है। ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए तो तीनों सेम रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोगों का
चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया इस वीडियो में। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हम डालेंगे। धन्यवाद।